ठीक है, आप थोड़ी शांति रखा हुआ है रखा होगा अच्छा, आप शांति रखेंगे सब, शांति रखिए प्लीज। अब मैं बैठी जाऊँ, इसको हम नहीं सुनो, इसको एक काम करते हुए थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए। पहुंचे हैं फरीदाबाद, आज क्या मुख्य आयोजन है? परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से सांसद मेरी बड़ी बहन फरीदाबाद में पैदा होने पर, और हमारे सीनियर कांग्रेस साथियों को एस.एल. शर्मा जी है, योगेश जी है, चौधरी साहब हैं, पूर्व युवा अध्यक्ष, सभी कांग्रेस के साथी यहाँ जिला कार्यालय में पहुंचाने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई करता हूँ। जो इतना कीमती समय निकालकर हमारी बहन ने विदाई जी को देखने भी आई हैं और आशीर्वाद देने भी आई हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहन जी को यह भी विश्वास दिलाता हूँ, बहन जी जो पार्टी ने आपने जो मेरे में विश्वास जता है, 24 घंटे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और पूरी मजबूती से सबको साथ लेकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपके कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, राहुल जी के कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और बहन जी ये भी कहना चाहता हूँ, जो फरीदाबाद में समाज सिटी के नाम पर एक कूड़ादान बनकर रहेगा है, भाजपा सरकार की 11 साल से सरकार चल रही है, विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं है। जहाँ भी देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और हमारे फरीदाबाद का नाम एशिया के मानचित्र में होता था, आज फरीदाबाद के कूड़े में मिलकर रह गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले फरीदाबाद में पानी की बरसात आई थी और आपने देखा होगा एक बाढ़ का माहौल पूरे शहर में, जो हमारा पॉइस एरिया है, सेक्टर जो सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करते हैं, आपने देखा है, आपने न्यूज भी लगाई है। मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकारी का बिजली का मामला हो, कि किसान का हो, कि व्यापारी का हो, हर वर्ग आज भाजपा सरकार में परेशान है। और बहन जी आपने तो पूरे हरियाणा में बाढ़ क्षेत्र देखे हैं और आपने किसान की, मजदूर की, छत्तीस जाति की आवाज उठाने का काम किया है। बहन जी मैं आपको दोबारा विश्वास दिलाता हूँ, जो आपने ड्यूटी लगाई है, कांग्रेस पार्टी ने हमारे को ड्यूटी दी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और भाजपा की गलत नीतियों का हर मुद्दे में उठाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। अब आपके सामने प्रेस को बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद बलजीत जी। सबसे पहले मैं बलजीत जी को बधाई देना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपने विश्वास जताया है। फरीदाबाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का आपको अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। पूरे ज़िले में आप काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और सभी लोग आपका साथ दें, ये मेरी कामना है। कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में फरीदाबाद में मजबूत हो। सभी साथी, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे ज़िले में ऊपर जो सीनियर हैं वो भी, और ब्लॉक बूथ तक के साथी, सबको साथ लेकर आप चलें। आगे आने वाले समय में जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसके मुताबिक सभी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। दो मकसद हैं, एक तो है पार्टी को, संगठन को मजबूत करना, सबको साथ लेकर चलना, और दूसरी बात है कि भाजपा की जो खामियां हैं, गलत नीतियां हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, आज चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। तो भाजपा की गलत नीतियों का पर्दाफाश करना है, इनको बेनकाब करना है। और जो फरीदाबाद में हम देख रहे हैं, इतने लंबे अरसे से, जब से भाजपा सरकार आई है,
फरीदाबाद की स्थिति बदतर होती जा रही है। मीडिया के मेरे साथियों से मैं कहूँगी कि एक बार नहीं बार बार जब भी हम आपके बीच में आए हैं, यहाँ आए हैं, फरीदाबाद में आए, बार बार आपसे बातचीत इसी बात पर होती रही। चाहे जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय या उसके बाद, जब भी आए हैं आप सब ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि जो ये हमारा महानगर है, स्मार्ट सिटी होना चाहिए था। स्मार्ट सिटी का दर्जा क्या होता है? क्या एक खोखलेपन का जो यहाँ पर सबको एहसास हो रहा है कि नाम दे दिया स्मार्ट सिटी, लेकिन शहर की स्थिति जो है वो तो कहीं दूर दूर तक भी स्मार्ट नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों का फ़ायदा होता होगा, वो होंगे स्मार्ट, लेकिन क्या आम नागरिक को यहाँ कुछ फ़ायदा मिल रहा है? क्या जो भी फरीदाबाद से गुजरता है या आता है, क्या उसे यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी का एहसास होता है? और रहने वालों की तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि 2 बूंद पानी क्या पड़ा, हर तरफ पूरा शहर जलमग्न होता दिखता है। आज हम गए थे, आगे तक जाकर आए, देखा, गांवों की स्थिति देखी, अंदर से देखी, खेतों की देखी, फैक्ट्रियां देखी, जो बुरा हाल हो रहा है। आज पानी से बरसात हुई है, लेकिन इसकी निकासी के पहले कोई प्रबंध नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? भाई जब इतनी स्मार्ट सिटी है, हमारा इतना ये बड़ा शहर है और पूरा आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये, तो इतनी इंडस्ट्री जब आती है, रेवेन्यू आता है, तो यहाँ की इन सब ज़रूरतों के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। और पहले ही पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं हुए? पता चला कि जो ड्रेन भी हैं उनकी सफाई तो सालों साल से नहीं हुई। पानी निकलेगा कैसे? अभी से स्टैगनेंट पानी हो रहा है, बीमारियां फैलने का खतरा होता है, और ऐसे समय में साफ पीने का पानी की भी एक दिक्कत होती है, मच्छरों का बुरा हाल होता है। तो अब क्या क्या करें, क्या क्या आपको बताएं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। ज़्यादा मैं कोई भाषण देने तो नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ के मुद्दे जो हैं उनको तो उजागर करना होगा। और यहाँ की जो गंदगी है उसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात की, कहीं भी पार्लियामेंट में भी, आपके सामने भी, सबके सामने, सब हम इस चीज़ का सबको हमको एहसास है कि यहाँ क्या है, किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं। नेशनल हाईवे पर उतरो तो दोनों तरफ मलबा ही मलबा दिखता है। क्या नेशनल हाईवे आगे ये कहाँ तक शहर ये सड़क जाती है? तो देखो, एक और हम इतना सब भगवान को मानते हैं, आगे कहाँ जा रही है ये सड़क? इतने लोग का आवागमन है, श्रद्धालुओं का भी है, तो क्या ये देखते हुए जाए? उसके अलावा शहर के अंदर की गंदगी, अब सुना है कि शायद सरकार कुछ हफ्ता भर सफाइयाँ करेगी। तो ये तो, लेकिन स्वच्छ भारत तो कब से नारा है, तो उस नारे का क्या हुआ? अब एक पखवाड़ा, एक हफ्ता क्या करेंगे? क्या फोटो ही खिंचाते रह जाएंगे? तो ये चीज़ें हैं, असली बात है कि लोगों का सहयोग भी लीजिए, और जो सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटे। सफाई हो, पुख्ता इंतज़ाम हो, गलत काम होते हैं फिर इंक्वायरियाँ खुलती हैं, लेकिन आम नागरिक की ज़िंदगी और ये गंदगी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, उससे कब निजात मिलेगा? क्या उसके बारे में कुछ सीरियसली सोच रही है सरकार और प्रशासन? सब बातें हैं, बहुत सवाल हैं, नागरिक देख रहे हैं। आज के दिन एक और मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, राहुल जी ने उठाया वोट चोरी का। अब ऐसी बात राहुल जी ने रखी है लोगों के सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक डोमेन में, सबूत के साथ रखी, ऐसे नहीं बात। और अब आगे आने वाले समय में और भी बताएंगे। इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि आम नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, और मीडिया को जागरूक होना पड़ेगा। और जब हम लोग
सभी जागरूक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एक पार्टी के प्रति, ये तो एक लोकतंत्र है, आपका सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम गड़बड़ हुआ है जो कि साफ नजर आ रहा है तो उसके प्रति आप सबकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की एक बात है। ये बातें सामने आई हैं, आगे और भी बातें सामने आएंगी। लोकतंत्र को बचाना है हमने, वरना हमारे किसी के भी अधिकार क्या रह जाए। कुछ बातें हैं, आगे आप जो मुझे पूछना चाहेंगे। मैडम, आपने जागरूकता की बात की है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जागरूकता कब आएगी? जिलाध्यक्ष बैठे हैं, जिले का कार्यक्रम है, और अभी हम देख रहे हैं कि मुश्किल से कुछ ही कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पे और बाकी सारे नदारद हैं। गुटबाजी कब खत्म होगी? देखो ये कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे पहले भी आई हूँ और फिर आती रहूँगी, क्योंकि इनके साथ हमारा एक अलग रिश्ता है। मैं तो बड़े भाई का हालचाल पूछने के लिए आई हूँ, कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इस बहाने चलो आते हैं तो मीडिया से तो बातचीत करना अच्छा लगता ही है, और आप कुछ भी सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन इन्होंने सबको आदर मान दिया है और सबसे सहयोग इन्होंने मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में सभी लोग सहयोग देंगे। रही बात गुटबाजी की, कोई बात नहीं, इन्होंने सबको आदर मान दिया है। मुझे मैं चाहती हूँ और सभी लोग सहयोग करें आगे, पार्टी के लिए तो सभी इकट्ठा होते हैं। मैडम आपने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, ठीक है, लेकिन क्या राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का AI वीडियो बनाना आप कितना सही मानते हैं? आप खुद एक महिला नेत्री हैं। देखो बात ये है कि जिस प्रकार से राजनीति एक स्तर पर भाजपा ले जा चुकी है, आज आपने एक बात कही, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारी नेता सोनिया जी के बारे में भी इनके सीनियर नेताओं ने जो भाषा का प्रयोग आज से सालों से कर रहे हैं, वो अलग बातें हैं। तो अगर ये सब बातें हैं तो उसको एक ही तराजू में सब चीज़ों को तोलिए। शैलजा जी, आपने स्मार्ट सिटी की बात की, सफाई की बात की, वो चोरी की बात की, लेकिन जो शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। अभी तक नगर निगम में 200 घोटाला हुआ। हाल ही में BDPO पूजा शर्मा को पकड़ा गया। मीरा शर्मा ने आरोप लगाया कि केवल पूजा शर्मा ही नहीं, यहाँ पूरी सरकार शामिल है, यहाँ तक कि हो सकता है इसमें BJP के नेता भूमिका रहे हैं। क्या कहना? एक गाँव में तो ये चीज़ मैंने पहले भी आप शायद नहीं थे, पहले भी हमने ये उठाई हैं बातें। 200 करोड़ वाला मामला जो है, जो घोटाला हुआ, इसको हमने पहले भी उठाया था। और ये बात ऐसी है कि जब तक तार आगे से आगे ना जुड़े हों, ऐसे तो लगता नहीं कि इतना बड़ा घोटाला अपने आप से कोई एक व्यक्ति कर जाए या एक अफसर कर जाए। ये तो इसकी तो पूरी CBI जांच या न्यायिक जांच हो तो पता चलेगा, वरना इतना समय निकल गया। अगर सरकार इसके बारे में सीरियस होती, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे करनाल की बात ले लीजिए, कहीं की भी, हर जगह आपको ये बात नजर आए। अभी एंटी-करप्शन ब्यूरो टीम ने BDPO रही है यहाँ पर गाँव में पूजा शर्मा, उन्हें गिरफ्तार किया है, ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। 30 करोड़ लगभग 30 करोड़ घोटाले में जो बिना काम के पेमेंट कर दी गई। विधायक ने शर्मा है, जो पूर्व विधायक थे शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि केवल BDPO पूजा शर्मा ही नहीं, इसमें विधायक से लेकर पूरी सरकार शामिल है। मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि कोई भी इस तरह का घोटाला होता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसकी तार आगे से आगे होती है, और तभी इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। गाँव का दौरा करके आई हैं आप, गाँव का दौरा करके आप आई हैं फरीदाबाद में भारतीय स्टेडियम में, क्या फिलहाल स्थिति है और क्या सरकार से आपकी मांग है? तो स्थिति तो बहुत खराब है। कैसे खराब, क्या बताइए आप? पानी मैंने पहले बताया, जैसे खेतों में भी पानी भरा पड़ा है, फसल को उसका तो नुकसान हो ही गया, उसको पानी निकल भी नहीं रहा है जिस तरह से निकालना चाहिए, वो निकल नहीं रहा। और जो मैंने पहले कहा, जो निकासी होना चाहिए थी, ड्रेन की सफाई पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। पानी कैसे निकलेगा अगर ड्रेन की सफाई ना हो? इसके साथ साथ देखो, घरों का भी नुकसान हुआ है, जो हमने देखा है, घरों का भी नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, फैक्ट्रियों में पानी भर गया है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि सबका पूरा सर्वे हो, केवल पोर्टल पर निर्भर ना हो, क्योंकि पोर्टल
बार बार देखने में आता है, या तो खुलता नहीं है या फिर बीच में बंद हो जाता है, तो वो भी एक अलग मुद्दा है। इसकी आप फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराइए। और मैंने कहा कि आज के दिन तो टेक्नोलॉजी है, आपके पास ड्रोन भी है, हर जगह यूज़ होते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग है, समय रहते ये करना चाहिए। वरना कल को कह देंगे पानी सूख जाएगा, कह देंगे यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, लेकिन फसल तो नष्ट हो ही रही है। लोगों के मकान और ज़्यादा उनमें दरारें आ गई हैं, बैठ गए हैं। इस तरह की बहुत यानी कि आप जो हुड्डा साहब कहते हैं कि बोतल की सरकार है, बोतल को आपकी गलत मान रही हैं, आप सहमत हैं हुड्डा साहब? मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं तो इस जगह का दौरा किया, हिसार उधर आगे से, मैंने तो पहले ही कहा है, क्योंकि वहाँ लोगों ने बताया। देखो मेरे कहने की बात नहीं है, ये लोगों की समस्याओं की बात है, और जो लोगों की समस्या है उसको उठाना हमारी जिम्मेवारी है। राहुल दो गांधी सवाल। लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र का कल भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जो पीछे लिस्ट जारी की थी वो कर्नाटका की थी। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरह की जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है। क्योंकि एक आपको एग्जाम्पल दिया था हमने बेंगलोर का, राहुल जी ने, क्योंकि उसमें आपको ये भी बताया था कि कितने महीने लग गए उसकी फिजिकली एक एक चीज़ को मैच करने में। क्योंकि अगर राहुल जी कोई बात करते हैं तो पहले उसको बहुत ढंग से हम वेरीफाई करके तभी आपके सामने रखेंगे। इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो बात जो कहेंगे तो आपके सामने रखेंगे, तो इसमें पीछे पूरा रिसर्च होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे राज्य भी हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे हमारा हरियाणा है, काम चल रहा है। जैसी बातें हमारे पास हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो बातें भी रखी जाएंगी। पहले तो बधाई आपको इस चीज के लिए कि बड़े लंबे टाइम के बाद संगठन कांग्रेस का शुक्र है, शुक्र है। आपका संगठन बन गया है। अब सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष आखिर चुने जाएंगे जी बिल्कुल, वो भी संगठन का, हमारी पार्टी का एक हिस्सा है, और हमें विश्वास है कि जल्दी वो भी हो जाएगा। देरी की वजह कुछ पता चलती है आपको? अब ये तो देखो हाईकमांड के हाथ में होता है, और उनका फैसला करना या जब करना, उसके पीछे तो उनके हिसाब से ये भी एक फैसला ही होता है कि कब क्या करना है। सरकार भी ये कहती है कि ये भी नुकसान, राजनीतिक हिसाब से ही कहा जाता है। सरकार भी ये कहती है कि नुकसान हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। कई जगह ऐसा होता है कि नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती मैं है। आपको बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सरकार अपने गिरेबान में झांके, जब नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत होती है पार्टी नॉमिनेट करती है किसी को, और वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने एक अच्छी बात कह दी, उस पर मैं ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगी कि सरकार थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांके, भाजपा भी देख ले अपने आप को। अभी मैं आज ही देख रही थी मीडिया में कि इनके भी मंत्री बोल रहे हैं अपनी सरकार के बारे में, इनके मंत्री भी अपनी पार्टी के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। बताएं, नुकसान तो सत्ता पक्ष की ओर से ज्यादा होता है ना जनता का। पहले के अपने घर को साफ कर लें, फिर बताएं। मैम, हाल में अभय चंद्रावत जी फरीदाबाद आए थे, उनका कहना था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस का प्रमुख योगदान है, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम सीटें गलत बांटी थी, उन्होंने बल्लभ का भी नाम दिया था। क्या कहेंगे? देखो वो अपनी बात कैसे क्या, वो तो अलग पार्टी है, वो अपनी जिम्मेवारी थोड़ा ही उठाएंगे, वो तो हमारे ऊपर कुछ भी कहें। कांग्रेस मैडम तीसरा से सांसद रहे हैं, उनका वोट चोरी की बात थोड़ी की है, वोट चोरी की जो बात किया, उसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि 65 लाख वोट काट दिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, 1 मिनट, मैं आपको बीच में कंफर्म ये होना पड़ेगा कि क्या वोट चोरी हुए या वोट ज्यादा बने। देखो, आप दो इश्यूज मिक्स कर पा रहे हैं शायद। जो बिहार की बात हुई ना, जो बिहार का उन्होंने कहा, वो 65 लाख वोट कटे थे, वो एक बात है, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन राहुल जी ने जो बात रखी थी ना वोट चोरी की, वो हमने बातें निकाल कर आपके सामने रखी। तो ये वोट चोरी का मतलब ये है कि चाहे किसी भी ढंग से ये कर रहे हैं, जब आपके वोट के अधिकार का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या उसका मिसयूज सत्ता पक्ष की ओर से या इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसे गलतियां कर रहा हो जिससे ऐसी बातें सामने आई हैं, तो वो वोट चोरी नहीं करेंगे तो हम क्या करें? क्योंकि इसका केंद्र बिहार है और वहाँ पर आपके इंडी गठबंधन नहीं, आप फिर आरजेडी के That is- आपने कहा कि वोट that करने is हैं, SI दोबारा बनवा लो, इसमें दिक्कत क्या है?
देखो बिहार का मुद्दा, मैं फिर कह रही हूँ प्लीज़ क्लैरिटी लाइए, वहाँ पर SIR का भी मुद्दा था, वोट चोरी भी एक मुद्दा है, तो ये कई मुद्दे हैं। संजय जी, बिहार की बात चली है तो बिहार में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से नेपाल में क्रांति हुई है। किसने उन्होंने कहा? कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि नेपाल में जो सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट चौधरी, तो क्या लगता है आपको? और बार बार देखो, ये आरोप कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं भारत किसने में क्या भी बोला कांग्रेस है। ऐसा ही चाहती है कि जैसा नेपाल में हुआ वैसे ही भारत में भी मुझे नहीं मालूम मैम किसने हरियाणा क्या की बोला। बात करते हैं, राव इंद्रजीत जी की देखो वीडियो वायरल हो बिहार, रही है। ये क्या बिहार की बात छोड़ो, कौन नेता क्या कहता है, लेकिन नेपाल का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, उसको लाइटली नहीं ले सकते, ना सरकार ने लाइटली लेना चाहिए, ना हमें इसके बारे में कोई स्लाइट टिप्पणी करनी चाहिए। देखो एक देश का कितना भारी नुकसान हुआ है, वहाँ के आम लोगों का कितना नुकसान हुआ है, तो हमें बहुत ही सेंसिटिव ढंग से, हमारा एकदम इमीडिएट नेबर है, हमारा आवागमन है, हमारा बॉर्डर है, और हिमालय की एक ऐसी वो एक ऐसा तीर्था से पूर्व सांसद रोडी जी देश गोलगंज है में अभी कि भाई उस चीज भाजपा को में कंप्लीट शामिल हो करो गए भाई। हैं। तीर्था से पूर्व सांसद रोडी जी, किसको फायदा हुआ है? क्या भाजपा बोला, को, सॉरी कांग्रेस? क्या बोला? तीर्था से पूर्व सांसद रहे हैं रोडी जी, हाँ। किसको फायदा हुआ है? कांग्रेस को, बीजेपी को या अन्य किसी को? अब देखो फायदा नुकसान तो क्या समय बताएगा, हमारे साथ थे वो, तो कुछ समय से प्रोग्राम्स में नहीं आ रहे थे, अभी जहाँ गए हैं, पहले लोकदल में थे, फिर हमारी पार्टी में आए थे, भाजपा में चले गए। क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर हुड्डा साहब और आपने भी कहा कि हम जो गलत मानते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि जिस समय कांग्रेस का राज था उस समय भी चाहे मैनुअली सर्वे किया गया, जो नुकसान था फसलों का, उस समय 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक के टैक्स काटे थे कांग्रेस। इसके बारे में मैंने ये कहा है कि आप पोर्टल की बात करते हैं, पोर्टल में कई तरह की खामियां हैं जो मैंने अभी बताया था, उसके साथ साथ हमने कहा है कि आप फौरी रूप से इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह है कि लोगों का जो नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उनको राहत मिले। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, इनकी पार्टी की, और बहुत बड़े बड़े ये दावे करते हैं, तो लोगों को जब फ़ायदा पहुंचेगा तभी हम कुछ मानेंगे ना। ये तो मतलब नहीं है कि 80 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, आज भी नेहरू जी को याद करेंगे क्या हर बात के लिए? हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? टिकट वितरण या वोट चोरी? देखो कई बातें रही और उनके बारे में अब तो साल होने को आ रहा है, पार्टी के अंदर भी कुछ बातें, उन पर भी बातें हुई, विचार हुआ है, और ये जो एक मुद्दा आया है सामने वोट चोरी का, जैसा कि राहुल जी ने कहा, जैसे ही हमारे सामने हमारे पास इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपके सामने संजय जी, कितने ही नेताओं पर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के कि उन्होंने भाजपा के नेताओं की मदद करी थी चुनाव के अंदर, क्या उनको भूलने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या उनको खंगाला जाएगा? तो अब कई बातें हैं जो उसी समय देखी गई, कुछ बाद में नज़र में आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे आने वाले समय में ही उन पर ध्यान दिया जाए। अब कितनी तैयार है कांग्रेस संगठन के बाद? संगठन तो देखो अभी पूरा तो नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, अभी हमारी सारी बॉडीज बनेंगी, नीचे बूथ कमेटी तक बूथ और काफ़ी मंडल, अब पीसीसी में भी अभी कोई ऑफिस बेरर नहीं है। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, तो इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। पार्टी को नीचे ग्रास रूट बूथ से लेकर ऊपर तक हमें मजबूत कब तक हो जाएगा? अरे एक मिनट भाई, प्लीज वन बाय वन प्लीज। सवाल कंप्लीट होने दो। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका? इसका टाइमलाइन भी है, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद भी ये सारा शेड्यूल बन जाएगा। सॉरी आप 2024 में कांग्रेस की 5 सांसद आए हरियाणा के अंदर में, और उससे ये लगभग तय था, और जनता में एक वो भी गया कि 5 सांसद का मतलब 50 एमएलए आ रहे हैं 82,000। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कमी रही जो सरकार 5 के 50
चलो वो भी एक अच्छा हिसाब है, लेकिन देखो एक अच्छी दिशा थी। हालांकि तब भी मैंने कहा था कि हम ज़्यादा भी जीत सकते थे, कुछ कमी जहाँ जैसे भी रही, लेकिन ये मैं मानती हूँ और सब मानते हैं कि हरियाणा के लोग चाहते थे कि राज्य में भी सरकार कांग्रेस की बने। उसके कई कारण रहे, जो भी रहा। आप कारण क्यों नहीं बता पा रहे? इतनी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की आप, और आप जमीन से लेकर सारी राजनीति को आप समझते हैं हरियाणा की। कारण कुछ तो कारण आप गिनाएं। देखो कारण तो हैं, और कारण अभी जैसा मैंने कहा नई नई बातें आई हैं, अभी उनको वेरीफाई करके भी रखेंगे। कारण पार्टी के भी रहे और कारण भाजपा का जो गलत प्रचार रहा जात पात का, जिस तरह से रहा, कई चीजें रही। यानी कि कमी पार्टी में भी रही, आप मान रहे हैं इस बात को? भाई कुछ तो कहीं ना कहीं रही, तो सबको पता है। हमने पहले भी बोला। आपका दिल क्या कहता है, क्या कमी दिल रही? क्या, मैं तो जमान कह रही है, मेरे दिल में कहाँ जाओगे आप? जो बात है मैं तो बोल देती हूँ, मैंने तो कह दी। बोलो। बहुत लंबे समय के बाद जिलाध्यक्ष तो मिल गया पार्टी को, और संगठन कब तक मजबूत हो पाएगा? क्योंकि भाजपा कह रही है खाली अभी तो जिलाध्यक्ष मिला, पता चलेगी मंडल कब तक बनाएंगे, क्या कुछ बनाएंगे। देखो भाजपा क्या कहे, वो अपना पहले नेशनल प्रेसिडेंट को चूज कर लें। संजय जी, हरियाणा की राजनीति बार सवाल रिपीट होने, अब रिपीट होने लगे। नहीं रिपीट नहीं है। हाँ हो रहे हैं। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में एक कुछ चर्चाएं उठी, उसके बाद सभी का रुख आपकी तरफ हुआ। वो हमने करनाल में भी देखा, हुड्डा गुट के काफी बड़े बड़े नेता आपके मंच पर दिखे। तो क्या लग रहा है कुछ एक बड़ा बदलाव होने वाला है हरियाणा में? देखो गुट वोट ये सब कुछ नहीं, ये सब चीजें देखो, मैं तो हूँ पक्की कांग्रेसी। मैंने हमेशा सबको इज्जत दी और मुझे सबने इज्जत दी है। हम हैप्पी, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, सब मिलके करें, अच्छा रहता है ना। मैं तो सबसे आह्वान करूंगी मिलके काम करें। Thank you.